नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पर। आज मैं आपके समक्ष अक्षरा हिंदी अनिवार्य संस्कृत पंचमा पाठः नीतिश्लोकः, ये पांचवा पाठ है अनिवार्य संस्कृत का, हिंदी का, कक्षा 6 का। तो सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बोला जाने वाला प्रसिद्ध ये श्लोक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये हम लोग हमेशा इस श्लोक का पढ़ते हैं कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सबको सभी सुखी रहें, ये सब सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी निरामया यानी सभी निरोगी हों, किसी को कोई बीमारी ना हो। हमें हमेशा ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि सब सुखी हों, सब निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब भद्राणी यानी सज्जन हो, कल्याण करने वाले हों। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और कोई दुखी ना हो। तो ये जो श्लोक है हम लोग हमेशा पूजा पाठ में भी, स्कूलों में बोला जाता है कि सर्वे भद्राणु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगला श्लोक है आपका, आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रम कुतो सुखम। तो ये है आलस्य कुतो विद्या। जो आलसी होती है उसके पास विद्या कहाँ होगा। कहते हैं जो आलसी व्यक्ति होगी उसके पास विद्या नहीं रुकेगी, इसलिए मेहनत करनी चाहिए तभी विद्या प्राप्त होगी। अविद्यस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं होगी उसके पास धन कहाँ से आएगा। सीधी सी बात है, जो पढ़े लिखेगा कुछ करेगा तो वही कमाएगा। तो अविद्यस्य कुतो धनम, तो जिसके पास विद्या नहीं है तो उसके पास धन भी नहीं है। आगे है अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास मित्र नहीं है। बहुत ही आजकल ये है कि ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास मित्र नहीं है, पर यह है कि हाँ, जिसके पास पैसा नहीं है अधनस्य कुतो मित्रम, यानी पैसे वालों के पास मित्र ज़्यादा होते हैं। अधनस्य कुतो, जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं है। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास दोस्त नहीं है उसके पास सुख नहीं है। कहते हैं ना, बिना दोस्त की ज़िंदगी बेकार है। तो आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, इसलिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी चाहिए जिससे विद्या प्राप्त हो। विद्या प्राप्त होगा तो धन मिलेगा, और धन मिलेगा तो हमें मित्र मिलेगा, मित्र मिलेंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। तो ये आराम से हमें इस चीज़ के, हर श्लोक के पीछे एक सीख है। विद्या ददति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। तो कहते विद्या ददति विनयम, जो विद्या जिसके पास होती है उसके पास विनय होता है, यानी वो योग्य होता है। जिसके पास कहते हैं ना समझ होती है। विद्या ददति विनय, विद्या विनय देती है, और विनयात याति पात्रताम, और विनय से क्या होते है योग्यता आती है, और पात्रताम से क्या आएगी धन प्राप्त होगा, और धन से क्या होगा धर्म और सुख दोनों मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। तो हमें कितना क्या काम करना है, सिर्फ विनया ददति विनयम। तो हमें विद्या को प्राप्त कर, विद्या ददति विनयम, हमें विद्या को प्राप्त करना चाहिए, बाकी चीज़ें हमें खुद ही मिल जाएंगी। अगला है पुस्तक था तु या विद्या परहस्तगतं धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। कहते हैं ना पुस्तकः, कहते हैं कि पुस्तकतः क्या है, पुस्तक तु विद्या, पुस्तक में छिपी विद्या। पुस्तकः तु या विद्या, कहते पुस्तक में छिपी विद्या, और परहस्तगतम धनम, और दूसरे के हाथ में गया धन, यानी आपने किसी को धन दे रखा है। कार्यकाले समुत्पन्ने, दूसरों के हाथ में गया धन समय आने पर काम नहीं आता। कहते पुस्तक में छिपी धन, मतलब पुस्तक में तो है विद्या, है हमारा छिपी है विद्या, लेकिन और हमारे पास धन है, लेकिन हमने उस धन को किसी को दे रखा है, और जब हमें समय होता है तो वो काम नहीं आता है। तो काम क्या आएगा, जो हमारे हाथ में होगा, जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। यानी कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम, अर्थात अपना ज्ञान था, अपने पास का धन ही मौके पर साथ देता है। इसलिए
कुछ धन हमारे पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सब दे दें। आगे है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थमिदं शरीरम। अब इस श्लोक में है परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए वृक्ष फल दे। परोपकाराय यानी चतुर्थी विभक्ति में पकाराय है। फलन्ति वृक्षा कहते परोपकार के वृक्ष फल देते हैं, और परोपकार के लिए वहन्ति नद्यः, और परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं यानी जल देती हैं। परोपकाराय दुहन्ति गावः यानी परोपकार के लिए गाय दूध देती हैं। परोपकार्थम इदम शरीरम, और अर्थात मानव का जीवन परोपकार के लिए मानव शरीर है, और यानी परोपकार ही करना चाहिए। अगर हमें शरीर मिला तो इस शरीर का उपयोग हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की मदद करना, उपकार करना। तो ये बहुत ही अच्छा है। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। वृक्ष क्या खुद तो खाते नहीं, दूसरों को देते हैं, वो भी परोपकार होते हैं। नदियाँ बहती हैं, नदियों का जल भी होता है, वो दूसरों के लिए ही होता है, खुद तो पीती नहीं नदी। तो ये जो बताया गया है, हर श्लोक के पीछे एक सीख है, हर श्लोक के पीछे एक प्रेरणा है। तो हमें ये बच्चों को बताना है और इस श्लोक को बच्चों को याद भी कराना है। तो आगे है हमारा प्रश्न उत्तर में देख लेते हैं। एक पद में उत्तर दें। अब है क्या है, सर्वे किम पश्यन्तु। अब इसमें है सर्वे किम पश्यन्तु, तो सर्वे भद्राणी, इसमें क्या आएगा, भद्राणी। अब है कस्य मित्रम न भवति अधनस्य, इसमें आएगा अधनस। एक ही शब्द का आंसर देना है, इसमें उत्तर देना है। बच्चों को बताएंगे किसका मित्र नहीं होता, जिसके पास धन नहीं होता। विद्या किम ददति, विद्या क्या देती है, विनयम। क्या देगी विद्या, विनय देती है। तो इसमें लिख देंगे हम विनयम। मैं इसी में आंसर कर दे रही हूँ। कीदृशम धनम धनम ना भवति, किसके परहस्त गतम, जिसके मतलब दूसरे के हाथ में किया हुआ है। परहस्त गतम, परहस्त गतम जो होता है यानी दूसरे के हाथ में किया हुआ धन ना भवति, अपना धन नहीं होता है वो। अब आया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो सर्वे भवन्तु, बस ये वाला जो पहला श्लोक है, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, पहले में आएगा भद्राणी। ये तो सबको याद ही है श्लोक, हमेशा प्रार्थना में किया जाता है। अमित्र से कुतो, अमित्र से क्या होगा, कुतो सुखम होगा ना। अमित्र से कुतो सुखम, ये बच्चों से हम बाद में भरते समय पूछेंगे भी। परोपकार है दुहंती, परोपकार क्या दुहंती है, गावः। धना धर्मः तत्, इसमें क्या होगा, सुखद सुखम। अब ये है दो प्रश्न हमने कर लिए हैं। अब तीसरा, नीचे व्रत के दिए गए पदों के साथ व्रत में दिए गए उचित क्रिया पदों को जोड़ते हुए वाक्य रचना करनी है। तो भाई इसको तो बहुत ही आराम से ये बच्चों को एक तरह से वो है गतिविधि है, तो हम इसको कर सकते हैं। और इससे पहले वो वाला प्रश्न देख लें चाहे, या इसको हम कर ही दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है सर्वे निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, कहाँ गया इसमें, इसमें सर्वे सुखिनः। अब इसमें हम सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे इसमें आएगा सन्तु निरामयः। इसमें पहले हम कर लेते हैं, इसको भर देते हैं। चलिए सारे का मैं आंसर कर देती हूँ। सर्वे, अरे सॉरी थोड़ा सा, सर्वे सन्तु निरामयः। इसमें दूसरा विन्यात वाला देख लेंगे, ये वाला विन्यात वाला। तो विन्यात हलंत लगेगा, याति पात्रताम, पात्रताम।
ये इसी में ही है सब चीज़ें, कहीं को और नहीं जाना हमें। फिर परोपकार, परोपकाराय वाला, ये वाला परोपकाराय, परोपकाराय क्या है? फलानि वृक्षः। पीछे सब दिया हुआ है, सिर्फ हमें मिलाना है, आराम से हो जाएगा, बच्चों को मज़ा भी आएगा इसको करने में। अब है दूसरा, सर्वे संतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे ये वाला भवन्तु सुखिनः। और क्या है? विद्या ददति विनयम, विद्या ददति विनयम। ये हो गए हमारे, इस तरह के हमने इसको बना लिए हैं। आगे प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद करने। विद्या विनय देती है, तो वही है विद्या ददति विनयम, विद्या ददति विनयम। बस, विनय से योग्यता प्राप्त होती है, विनयात याति योग्यता, पात्रता हो गया। अब आ गया है परोपकार के लिए वह शरीर है। तो परोपकार पीछे आप देखिए इसमें लिखा हुआ है बच्चों को, ये देखिए ये वाला जो है परोपकार्थम इदम शरीरम, यही वाला लिखना है सीधा, बस आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा पूरा अभ्यास कार्य ये पूरा होता है, और मुझे आशा ही पूरा विश्वास है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इन श्लोकों को बच्चों को रोज़ प्रतिदिन ये श्लोक बहुत अच्छे हैं, बहुत सीख और प्रेरणादायक हैं। यदि जानकारी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।